बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने एक नया जो है नोट उनका सामने आया है, उस पर बात करनी है। ये नोट लिखने की नौबत क्यों आई, और इसके अलावा दो और ख़बरें हैं। इस नोट के आने के तकरीबन आधे पौने घंटे या एक घंटे के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। इसके अलावा तीसरी जो खबर है उस पर बात करनी है कि क्यूरेटिव रिव्यू जो है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने दायर किया था, उसको वापस लेने के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते जो हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो अब जो वो मुकर्रर हो गई है और चीफ जस्टिस उस पर चैम्बर समात करेंगे पीर को। उस पर बात करनी है। सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोट लिखा है, उस नोट को लिखने की वजह क्या है, उस पर बात करते हैं। एक तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने एक वजाहती सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल किया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, ये 3 रुकनी बेंच था जो हाफ़िज़ कुरान के 20 नंबर के हवाले से केस था। उस केस में बेंचेस की तश्कील के हवाले से 29 मार्च को ये फैसला जो है वो सामने आया था। 15 मार्च की ये समात थी और उसमें बेंचेस की तश्कील और ख़ास तौर पर जो इससे कबल आज खुद नोटिस चल रहे हैं उनकी समातें रोकने का हदायत जो है वो की गई थी। तो उसके बाद इसकी वजाहत जो है वो एक रजिस्ट्रार जो इशरत अली हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सर्कुलर के जरिए एक वजाहत सामने आई थी, जो डेफिनेटली चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे उन्होंने सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा था कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो 29 मार्च का जो आज खुद नोटिस या उस हवाले से जो फैसला है वो गैर मुअस्सर है। तो उसको क्यों कहा था, इसलिए कि 5 रुकनी बेंच जो है खुद नोटिस के हवाले से कि ये तय कर चुका है कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और उसके बाद ये कहा गया था कि जब चीफ जस्टिस का इख्तियार है तो 3 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो 5 रुकनी बेंच के फैसले से ऊपर नहीं जा सकता। अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उसके बाद 6 रुकनी एक बेंच भी बना, जिस बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को 29 मार्च का जो आज खुद नोटिस का जो फैसला था या आज खुद नोटिस था उसको ख़त्म किया। तो उसी ख़त्म करने के साथ ही उनका फैसला और सारी चीज़ें जो है वो उससे जुड़ी हुई ख़त्म हो गई। इशरत अली को हुकूमत ने वापस भी बुलाया, लेकिन अब जो ऑर्डर जो नोट जारी किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, इसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो इशरत अली है सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने हुकूमत की जानिब से जो फेडरल कैबिनेट है उन्होंने उनको वापस बुलाने की मंजूरी दी थी, फिर उनका नोटिफिकेशन हुआ था विड्रॉल का। इसके बावजूद उन्होंने 6 रुकनी बेंच की तश्कील के हवाले से जो एक नोटिस जारी किया, उसमें उनके दस्तखत है और ये उनका मिसकंडक्ट है। ये कहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नोट में, ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो 6 रुकनी बेंच बना, 6 रुकनी बेंच के बनने और उसके बाद उसकी तश्कील, उसकी समात और उसके बाद उस पर आने वाले ऑर्डर को हदफ़े तरकीब भी बनाया है और उसको खिलाफे कानून जो है वो करार दिया है। और ख़ास तौर पर जो इख्तियार समात है उस पर बात की है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो नोट है वो अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी किया गया। और ये जो नोट है ये मुख्तलिफ उसके पैराग्राफ हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार समात उसको डिस्कस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट किससे तश्कील पाती है और आईनी हैसियत जो है उसकी वजाहत उन्होंने की है। उसके अलावा लार्जर बेंच और हुक्मनामा जो मोरखा 4 अप्रैल को 6 रुकनी लार्जर बेंच था जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में, जिसने समात की थी। और 29 मार्च का जो हुक्मनामा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में जो फैसला आया था उसका आज खुद नोटिस उन्होंने करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, क्योंकि 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि आज खुद नोटिस जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो ले सकते हैं। तो 4 अप्रैल के फैसले के हवाले से ख़ास तौर पर बात की है चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और उन्होंने उसको खिलाफे जो है वो कानून करार दिया है। इसके अलावा एक जो अहम जो बात है वो सीनियर जजों की जिम्मेदारी, वो एक मिली भगत का एक तासुर उन्होंने जो है वो इसमें बताने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने कहा है कि 6 जजों को उजलत में जमा किया गया,
और बेंच की सरबराही करने वाले फाजिल जज और उनके सीनियर 3 जज ने इकट्ठा होने के बाद चंद मिनटों में ही मामला निपटा दिया। ये चंद मिनट की समाअत थी 4 अप्रैल की। फिर कहते हैं कि फौरी तौर पर उसी दिन 4 अप्रैल का नोट जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है वो जारी किया गया। अगर मामले को आम तरीके से आम ज़ाब्ते के मुताबिक मुकर्रर किया गया होता, मुनासिब जो है वो नोटिस दिया गया होता और इस पर मुनासिब गौर किया गया होता, तो 4 फाजिल जूनियर जजों को शायद एहसास हो जाता कि उनके सीनियर जो कुछ कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरे लफ्जों में जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को 6 जजेस पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच बना उसकी तश्कील और उसके बाद जो उन्होंने ऑर्डर किया दोनों खिलाफे आइन और खिलाफे कानून है। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि 4 जो जूनियर जजेस उस बेंच में बैठे हुए थे उनको सोचने का वक्त ही नहीं दिया गया, वगरना वो यकीनी तौर पर ये सोचते कि ये जो काम कर रहे हैं उनके सीनियर ये खिलाफे आइन और खिलाफे कानून है। फिर उसके बाद बड़ी वजाहत के साथ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने आइन को लिखा है, अदलिया की तशरीह की है, इस्लामी अहकाम जो है उनका जिक्र किया है, उस इख्तियारात का जिक्र किया है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का जिक्र किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और यह भी कहा है कि अगर अदलिया के जवाज और वकार और एतबार पर हर्फ आया तो अदलिया और पाकिस्तान के अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये नुकसान आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आजकल सुप्रीम कोर्ट में जजेस में ग्रुपिंग भी है, इख्तलाफात भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुल के लिख रहे हैं और इसका असरात जो है वो डेफिनेटली जो मातहत अदलिया है या अदालत आलिया है, हाई कोर्ट्स हैं, वहां पे भी इसके असरात आएंगे और आम पब्लिक में तो हर सूरत में आएंगे। इसके कंक्लूजन में जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि चूंकि ना तो आइन ने ही और ना ही किसी और कानून ने किसी अदालत में 6 जलीलुल कदर जजों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने आप को इख्तियार दें, इसलिए मुकदमा नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा मोरखा 29 मार्च 2003 को 4 अप्रैल का नोटिस मनसूख नहीं कर सकता। मुतकब्बराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आखिरी जुमला जो है वो बहुत आम है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है और बेंच के 6 मेंबर जो हैं उन पर सवाल उठाया है और उनको ये कहा है कि आपने खिलाफे आइन और खिलाफे कानून काम किया है और ये कहा है कि 29 मार्च का उनका फैसला आज भी ऑन फील्ड है। एक तो ये हो गया, इसके बाद तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद रहा। उसके बाद ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये फैसला हटा दिया गया। इसके पीछे वजूहात क्या है, किसने कहा होगा? डेफिनेटली चीफ जस्टिस का इस हवाले से इख्तियार होता है। सीनियर प्यूनी जज का अगर कोई नोट इस तरह लगा हुआ हो तो उसको हटाना और उसको हटाने का ऑर्डर करना आसान नहीं है। जाके वो खुद कहें कि उसमें कुछ गलती कोई ऐसी चीज रह गई हो, लेकिन जाहिर ऐसे लगता नहीं है। लेकिन ये नोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। अब एक तो ये नोट आ गया जस्टिस काजी फाइज ईसा का, फिर उनका नोट वेबसाइट से हटाया गया और तीसरा क्वालिटेटिव रिव्यू जो है वो अब मुकर्रर हो गया उसकी विड्रॉल के हवाले से जो गवर्नमेंट ने जो दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सारे सिनेरियो में कब कितने नोट और आते हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई किसी न किसी तरफ के जज का कोई नोट आ जाता है। अब ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता और ये असरात जो है वो एक तो लोअर जुडिशरी पर पड़ ही रहे हैं लेकिन अवाम पर बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तो ये थी आज की हमारी अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।